चलिए समरूपता के सवालों में आगे बढ़ते हैं। बुक्स से सवाल लेते हैं। बुक्स में सवाल दिया है कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण चित्र दिया हुआ है। अब चित्र जो है कि खींच लेते हैं हम। चित्र ऐसे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पर पी है और ये समकोण दिया हुआ है। समकोण यानी 90 अंश बता रहा है। तो कह क्या रहा है कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC यानी जो यह BC है उभयनिष्ठ विकर्ण है के दो समकोण त्रिभुज ABC तथा DBC हैं तथा भुजाएं AC तथा DB एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध कीजिए कि AP इंटू PC सिद्ध करना है AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PB। ये सिद्ध करना है। जब ऐसे सवालों को हल करना होता है तो हम करते क्या हैं कि जो दिया हुआ रहता है उनको हम पहले लिख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है उनको लिख लेते हैं, उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें साफ साफ सवाल जो है कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज है, ABC तथा DBC है तथा भुजाएं AC तथा DB एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PB। यानी हमारा सवाल हम देख चुके हैं अच्छी तरीके से। अब क्या करें, हल करें। तो हल करने में क्या करेंगे देखते हैं कि जब हमें AP लेना है और PC लेना है, यानी कि ये अलग अलग हो गया और ये अलग अलग हो गया। तो यानी कि हम ध्यान दें कि अगर इन त्रिभुज को और इन दोनों त्रिभुज को ले लें तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज APB और त्रिभुज DPC में अगर देखें तो कोण A इक्वल टू कोण D होगा, क्योंकि ये 90 अंश के बराबर हैं। क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, वो सवाल में बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण A और कोण D बराबर है। जबकि वहीं हम लिख सकते हैं कि कोण APB बराबर कोण DPC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो ऑलरेडी ये दोनों बराबर हैं, तो जो तीसरा होगा वही होना है, क्योंकि अगर अलग अलग हो जाएगा तो इन दोनों तो बराबर हैं, तो इन दोनों और इसको तीनों को मिला करके जोड़ेंगे तो इनका योग जो आएगा और इन दोनों और तीसरे को मिला करके जोड़ेंगे तो योग अलग अलग आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा, अगर मान लीजिए ये 100 है, ये 50 है, तो यह 30 होना ही चाहिए, क्योंकि 150 में 30 जोड़ेंगे तो ही 180 होगा। जब यह 100 है तो ये भी 100 है, यह 50 है तो ये भी 50 है, तो ये भी 30 होना ही चाहिए। तो ये कभी भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि नहीं दो कोण बराबर तो तीसरा क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश से अधिक नहीं होता है। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे दो त्रिभुज के, तो उनके तीसरे कोण भी बराबर ही होंगे, क्योंकि अलग अलग होंगे तो 180 नहीं ना आएगा। अगर एक का 180 आएगा तो एक का अधिक या कम हो सकता है, यानी बराबर ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। तो हम इस लिखे या ना लिखे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DPC किस समरूपता से, AA यानी एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ध्यान देंगे कि कौन सी भुजा किसके संगत है। तो AP जो है इसके संगत दिखाई दे रहा है, PC जो है PB के संगत दिखाई दे रहा है, AB जो है CD के संगत दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनको अगर इन कोणों को काट करके, अगर कागज़ के तल पे बनाकर काट करके जब इसको लैप करेंगे, ये तो लैप करेंगे
तो सर्वांग सम यदि रहेगा तो बराबर बराबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ समरूप जब होता है तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब कोण जो है लैप करेंगे, एक दूसरे पर रखेंगे, तो इस एंगल को जब इस पे रखेंगे तो इसको इसी तरीके से, यानी AP को इस भुजा पर, इसको इस भुजा पे रखेंगे, तो वो क्या होगा कि गड़बड़ बताएगा। लोगों को लगता है कि सवालें समरूपता की बहुत छोटी सवालें होती है, छोटी तो है, लेकिन उनके तथ्यों को अगर नहीं समझे हैं तो वो सवालें बहुत बड़ी हो सकती हैं, यानी कि वो गलत भी हो सकता है। यहाँ पे छोटा है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर संगत भुजाओं को हम नहीं समझ पाएंगे तो इनको सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें संगत भुजाओं का जब समरूप हो गया तो इसलिए संगत भुजाएँ पता होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजा मालूम रहेगा, AP का संगत भुजा DP है और इसका संगत भुजा ये है, यानी कि पहले इसको लिखे तब इसको, तो फिर पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, PB को लिखेंगे PB बटा के PC लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद जब समरूप होता है तो तीसरी संगत भुजा जो हमारी AB है वह DC, AB और DC के बराबर ही होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि AP बटा DP बराबर PB बटा PC है ही। तो इन दोनों में से किसी एक, इन तीनों में से किसी दो को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें देखें AP, PC, DP, PB कहीं पर भी AB और DC यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको छोड़ेंगे और इनको लेकर के कार्य करेंगे। तो देखिए AP में किसका गुणा होगा, PC का होगा, और इधर PB में किसका गुणा होगा, DP का होगा। तो हमारा सवाल कर रहा है कि AP इंटू PC बराबर DP इंटू PB करिए, क्योंकि गुणा है तो उलट कर लिख सकते हैं, और यह देख रहे हैं कि सेम टू सेम आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन समरूपता में हम संगत भुजाओं को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, संगत कोण को नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें बहुत सी चीज़ें संगत आप कागज़ से कर लेंगे या ऐसे भी मिलाएंगे तो हो जाएगा। मैंने बताया ना, जैसे कोण A पर कोण बन रहा है और P पे बन रहा है, तो कोण A D के बराबर है, P के, यहीं पास में। तो देख रहे हैं कि ये भुजा किस पे चली जाएगी, इस पे चली जाएगी, और ये भुजा इस पे, और ये भुजा इस पे चली जाएगी। हो सकता है कि ये सर्वांग सम न हो। हमने कहा कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांग सम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और उनके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि वे त्रिभुज जिनके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि इनमें से किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाएगा तो भी वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज के बहुत से परिभाषाएं हैं, धीरे धीरे वीडियोज उस पर बनते रहेंगे और आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, सभी परिभाषाएं आपको मिलेगी। कोई एक दो परिभाषाएं बता करके यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।